आज हम देखेंगे क्लास 9 का संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, इनको कैसे लिखते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए आपने जो सी संख्याएं देखी थी उनको आप P/Q के रूप में आप लिख सकते थे, जहाँ पर जो Q है आपका, जहाँ पर Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या ऐसी संख्याएं होती है, तो इसका आंसर है जी हाँ, ऐसी संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए वो संख्याएं कौन सी होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपका वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, ठीक है, या फिर 0.10110, ठीक है ना, 110, ये ऐसे चलती जाएगी। तो ये कौन सी संख्याएं होती है, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। इनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो क्या अब ये सवाल आता है कि क्या अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर, जो आपकी ये संख्या रेखा होती है ना, जो संख्या रेखा है जहाँ पर बीच में जीरो आता है, ठीक है ना, इस तरफ प्लस वाले नंबर है और इस तरफ माइनस वाले नंबर होते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या इस संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। सब पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो परिमेय संख्याओं वाला ये थैला था, आप इसको उठाइए और इस थैले में आप अपरिमेय संख्याएं भी डाल दीजिए, जैसे वर्गमूल 2, पाई, वर्गमूल 19, इसको भी आप डाल दीजिए। अब जो ये आपको थैला मिल चुका है, ये मिल चुका है वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याएं। तो ये है आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है ना, जिसको आप R से लिखते हैं, जिसको आप किससे लिखते हैं, R से। ये आपको याद रखना है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं में ये दोनों संख्याएं आ जाती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए देख लेते हैं, क्या अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। तो देखते हैं कैसे इसको लिखा जा सकता है। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर कैसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, इसको हम सिद्ध करेंगे। आप क्या करिए, एक वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग ले लिया, ठीक है, जिसको ये O मान लीजिए, ये A, B और C। अब देखिए ये इस वर्ग की जो ये वाली भुजा है उसको 1 मानिए और इसको भी आप 1 मान लीजिए, ठीक है। वर्ग की दोनों भुजा, चारों भुजा सेम होती है, तो ये 1 है तो ये भी 1 ही होगी। तो अब यहाँ पर आप बीचों बीच एक विकर्ण खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए इसके बीच में, ठीक है। अब देखिए ये एक क्या बन गया, ये बन गया एक ट्रायंगल। क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर काम करेगा। अभी हम ये O और B को निकालना है कि O और B क्या चीज़ है, ठीक है ना। O और A के A का स्क्वायर और A और B का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा और इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये क्या होगा, 2। देखिए ये आपके पास आ गया वर्गमूल 2। तो आपकी जो O और B जो रेखा है, O और B जो भुजा है वो आ गई वर्गमूल 2। देखिए ये वर्गमूल 2 आ गई। अब इसको
संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं देखिए। संख्या रेखा पर बीच में यह आएगा आपका 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ठीक है ना, ये होएगा -1, ये होगा -2। अब देखिए ये है आपका 0, ठीक है ना, यहाँ से वर्ग बना, यहाँ पर वर्ग बना, ठीक है ना, ये 1 था आपका और ये भी 1 था। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गया, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C, ठीक है ना, ये वर्गमूल 2 था, ठीक है ना, ये था वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पर एक चाप खींचेगी ऐसे, ठीक है ना, तो जो ये बीच में आया ना, यहाँ पर चाप खींच के जो ये बीच में आया तो ये क्या होगा, वर्गमूल 2 या है, इसको आप P मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको आप P मान लीजिए। तो ये P जो है, ये P आया, ये क्या आया, वर्गमूल 2। यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल 2। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी क्लास 9th के मैथ का पूरी सीरीज़ जो है वो आने वाली है हमारे चैनल पर। इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।